घर आने का ख्याल आ गया तुम्हें? यकीन रखें घर ही आऊंगा मम्मी, इसीलिए तो आपको कहता हूँ कि मेरे लिए बार बार फिक्र मत किया करें और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। उस 2 कौड़ी की लड़की के सामने तुमने अपनी माँ को 2 कौड़ी का कर दिया और फिर उसकी दहलीज पे जाके अपनी नाक रगड़ने लगे। कैसी इलिटरेट औरतों जैसी बातें कर रही है ना आप। मम्मी आपको ये बातें सूट नहीं करती हैं। मैं एक आम सी औरत हूँ तलाल, और एक माँ भी हूँ। मुझे कोई और टाइटल नहीं चाहिए। कितने अरमानों से और चाहतों से मैं तुम्हारी दुल्हन ब्याह कर लाई थी। तुमने मेरी सारी ख्वाहिशों को नजरअंदाज कर दिया, कोई अहमियत ही नहीं दी। इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर, उसे ठुकरा कर, नजरअंदाज कर तुम उस घटिया और नीच औरत के पास वापस चले गए। ये आप मुझसे नहीं मम्मी, उस लड़की से कहें जिसे आप मेरी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ब्याह के इस घर में लाई हैं। शी नोज नथिंग। और जिसे आप घटिया नीच 2 कौड़ी का कह रही हैं, लड़की एटलीस्ट इतना जानती है कि एक मर्द की ख्वाहिशात को कैसे पूरा किया जाता है, एक मर्द को कैसे खुश रखा जाता है। उस लड़की सूरत, मेरी बात सुनो। तुम आओ मेरे साथ। क्या मतलब है तुम्हारा? शादी को दिन ही कितने हुए? मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। इस लड़की ने तो मुझे नाकों चने चबवा दिए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि एक छोटी सी बात की खातिर वो अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुल जाएगी। छोटी सी बात नहीं थी। अब ये तुम्हारे गैर दानिशमंदाना फैसलों का नतीजा है। बहुत समझाया था तुम्हारे को, तुम्हारी समझ में बात नहीं है। अब भुगतो। अब देख लिया है तुमने 2 जिदों के टकराव का अंजाम। मैं जो समझा सकता था मैंने समझा लिया। अब अच्छा या बुरा जो भी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारा ही फैसला था। मैंने जो कुछ भी किया इस घर की बेहतरी के लिए किया, अपनी औलाद की बेटरमेंट के लिए किया। और मुझे इल्जाम देने से बेहतर है कि सूरत से बात करें। मेरी तो वो सुनती नहीं है, शायद बाप की बात को ये अहमियत दे दे। सिमरन कहाँ है? वो गई है बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने, बस आती होगी। जब भी पूछो दोस्तों के साथ गई है, दोस्तों के साथ गई है। दोस्तों के साथ जाने का भी कोई वक्त होता है। आज सूरत के लिए परेशान हो ना, कल सिमरन के लिए रो रही हो। फोन करो उससे, कहो वापस आए जल्दी। हाँ, मैं भी कर देती हूँ सिमरन को फोन। लेकिन खुदा के लिए ये तो सोचिए ना कि सूरत के मामले को किस तरह हैंडल करना है। ये अच्छा नहीं हुआ सिमरन, तुमने एक जहरीले नाक को जख्मी किया है। अब जरा संभल कर चलना। मुझे लगता है इस दफा वो तुम्हारी पिक्चर्स नेट पर डाल ही देगा। फाड़ में जो करना है कर गुजरे। रोज रोज डरने और मरने से बेहतर है कि इंसान एक ही मर्तबा मर जाए। तुम जानती हो अगर वो पिक्चर्स आउट हो गई तो तुम्हारे पेरेंट्स पे क्या गुजरेगी? मैं ये बात सोच सोच के खुदकुशी तो नहीं कर सकती ना। वाइस ने जो करना है कर गुजरे। अगर मैं उसकी वजह से बदनाम हुई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शायद उसने मेरी धमकी को सीरियस नहीं लिया। अब मैं उसे बताऊंगी कि मेरी धमकी कितनी सीरियस थी। पागल हो गई हो क्या सिमरन? उसे मार के क्या फांसी चढ़ने का इरादा है? जो होगा देखा जाएगा बिस्मा। ना प्लीज चेंज द टॉपिक। I'm fed up of this. हेलो, कहाँ हो तुम? मोहम्मद बिस्मा की तरफ हूँ। मैंने तुम्हें समझाया था ना सिमरन, ये कौन सा वक्त है घर से बाहर रहने का। तुम्हारे पापा को तुम्हारे तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। और मैंने भी आपको समझा दिया था, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो पापा की उंगली पकड़कर साथ चलूं। तुम दोनों लड़कियां मुझे पागल खाने भेज के ही दम लोगी। आखिर मसला क्या है?
घर वापस आओ फौरन। अच्छा मैं आ रही हूँ, लेकिन माँ मैं डिनर करके आऊंगी। आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? मुझे साफ साफ बताओ ताकि मैं कोई डिसीजन ले सकूं। और तलाल, मैंने तो ये चाहा था कि तुम्हें इन खेल तमाशों से दूर कर दूं ताकि तुम जिंदगी को सीरियस ले सको, लेकिन तुमने तो घर में ही तमाशा शुरू कर दिया। और तुम सूरत, मैं तो तुम्हें यह सोचकर लेकर आई थी कि चंद ही मुलाकातों में जिस तरह तुमने मेरा दिल जीत लिया था, इसी तरह तलाल की जीवन साथी बनकर तुम जरूर इसका भी दिल जीत लोगी, इसे अपना बना लोगी। लेकिन तुम दोनों मेरी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके। बेहतर होगा आप दोनों तय कर लें आप लोग चाहते क्या है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो अपनी सारी कश्तियां जलाकर आई हूं इसका। शादी तुमसे मजाक में मैंने भी नहीं की थी सूरत। जाहिर सी बात है किस मर्द को बीवी की जरूरत नहीं होती। बट आई एम सॉरी, शादी की पहली रात से मैं तुम्हारे खराब रवैये और इग्नोरेंस का सामना कर रहा हूँ। शादी की पहली रात ही मैंने भी वो सब कुछ फेस किया जिसका तस्वुर मैं अपने लाइफ पार्टनर में कर ही नहीं सकती थी। तुम्हें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस। एक शौहर को खुश रखना बीवी का फर्ज होता है। ये फर्ज पूरा नहीं करोगी तो फिर साइड इफेक्ट्स के लिए तैयार रहो। और बीवी होने की हैसियत से मेरे कोई राइट्स नहीं है तलाक। मेरे जज्बात, मेरे सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना आपका फर्ज है। मैंने शादी से पहले ही मॉम को बता दिया था कि मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखी जाए। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। मेरे कुछ शौक हैं, वो मैं कंटिन्यू करूंगा अपनी लाइफ में। अगर तुमने मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो ठीक है, अदरवाइज तुम खुद जिम्मेदार होगी नतीजे की। आई एम सॉरी, मैं ऐसी किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी जिस पर हमारा मजहब, हमारे इखलाकियात कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैं एक मुसलमान लड़की गुनाह और सवाब में अच्छी तरह फर्क समझती हूँ। प्लीज अपना ये सो कॉल्ड मजहबी फलसफा जो है ना अपने पास रखो। आई डोंट थिंक सो कि हम ज्यादा अर्सा एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। मम, मम क्या हुआ आपको? आंटी, मम, आंटी, आंटी, दवाना पानी लाओ। आंटी, तो ऐसे क्या कर रहे हो? Just leave me. I said just leave me. छोड़ो मुझे, leave me. कहाँ रह गई है ये लड़की? सेल भी ऑफ जा रहा है। अयाज से कहूंगी तो वो मुझ पे ही खफा होंगे। क्या करूं? हेलो 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 मोहित, कहाँ हो तुम? मुमानजान बस टैक्सी में बैठा हूँ, रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। क्यों, तुम कहीं जा रहे हो? कोयटा मुमानी जान ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। आपको बताया तो था, इतनी जल्दी भूल गई आप। ओ हाँ, मैं भूल गई थी। क्या बात है मुमानी जान, आप परेशान लग रही हैं। मामू ठीक है? हाँ, तुम्हारे मामू जान ठीक हैं, लेकिन खैरियत मुमानी जान, बताइए क्या हुआ? मोहित, सिमरन अभी तक घर वापस नहीं आई। अपनी किसी दोस्त के यहाँ गई थी, वहां से निकल चुकी है। 1 घंटा हो चुका है, उसका सेल भी ऑफ जा रहा है। रात का 1 बज रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
मामू जान कहाँ पर है? अयाज तो घर पे ही है, लेकिन ये बात मैं उन्हें बताना नहीं चाहती। तुम जानते हो ना, हम जरा कमजोर दिल के मालिक हैं। पता मालूम ये बात सुन के वो कैसे रिएक्ट करें। ठीक है मानी जान, मैं आता हूँ आपके पास। तो तुम्हारी ट्रेन निकल जाएगी। अरे छोड़े मानी जान, ट्रेनें तो आती जाती रहेंगी। बाबा गाड़ी मोड़ ले, मैं आ रहा हूँ मानी जान आपके पास। अभी क्या हो गया आपको? मामा क्या हो गया आपको? इसमें गिरी हुई या बेहुदा बात क्या है? मुझे मोहित अच्छा लगता है, पसंद करती हूँ मैं उसे। वो ऐसा लड़का है कि कोई भी लड़की उसे पसंद करे, और इतने नेक और शरीफ लड़के को पसंद करने में बुराई क्या है आखिर? मम्मी प्लीज आंखें खोले ना, बात करें मुझसे प्लीज। मम्मी आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, प्लीज उठे। मम्मी मम्मी आंखें खोले ना। आंखें क्या कर रहे हैं? डॉक्टर्स ने हमें ट्रैंक्विलाइजर्स दिए ना, आराम करने के लिए कहा है। प्लीज उन्हें डिस्टर्ब ना करें। मैं बाहर हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो बताना मुझे। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये है मेरा इंतकाम मिस सिमरन। तुमने क्या सोचा था? भरी महफिल में मुझे जलील करोगे, असले के जोर पर मेरे ही घर में मुझे लूट कर चली जाओगी, और पब्लिक प्लेस में मुझे तमाचा मारकर मेरी इंसल्ट करोगी, और मैं खामोश रहूंगा। इतनी भी खूबसूरत नहीं हो मिस सिमरन तो तुमने मुझसे नहीं अपने आप से दुश्मनी की है। मैंने तो बड़ी कोशिश की तुम्हें राम करने की, प्यार मोहब्बत से तुम्हें समझाने की, अपनाने की, लेकिन नहीं, तुम्हारा मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारना लिखा ही नहीं था। अब देखो ना, बुरा वक्त कैसे आता है और कैसे गुजर जाता है। मैं तुम्हें तुम्हारे गुरूर की सजा दूंगा, ऐसी सजा जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। रोने से क्या होगा रोशन? तुम्हारे रोने से वो वापस थोड़ा ही आ जाएगी। इसे तुमसे डरता था मैं, बस यही खौफ था मुझे। हमेशा मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, वार्न करता रहा तुम्हें कि रोक लो इसे, इतनी आजादी मत दो, लगाम डाल के रखो इसे, लेकिन मजाल है कि तुम सुनती हो नहीं। कहां? उस वक्त तुम्हारे सर पे भूत सवार था कि तुम एक मॉडर्न, एक आज के दौर की ब्रॉड माइंडेड मां बनो। खुदा के लिए बस कर दे। सुन रहे हो, ये भला कोई वक्त है तल्ख कलामी करने का? बजाय इसके कि मुझे तसल्ली दे, हौसला दे, मुझ पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं। इस तरह तो मेरा दिल फट जाएगा।
यार मेरा अपना हौसला बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसे क्या हौसला दूं मैं? मामू जान, कम से कम आप तो ना इस तरीके से रिएक्ट करें। और मानी जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये वक्त नहीं है इस तरह की बातें करने का। सोचना ये है कि अब करना क्या है। एक बात तो साफ नजर आ रही है कि सिमरन के साथ कोई मिसहैप हुआ है। खुदा न खास्ता एक्सीडेंट नहीं हुआ है रोहित। एक्सीडेंट होता तो अब तक कोई ना कोई इत्तला आ चुकी होती। यार तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? उसका बस बैग है भाई, उस बैग के अंदर उसका आईडी कार्ड है, उसकी कोई आइडेंटिटी है, उसमें एड्रेस लिखा हुआ है। खुदा मालूम कहां है, किसी दोस्त के घर महसूर होकर रह गई है या खुदा न खास्ता। मैं बाप हूं, मैं मुंह से कैसे इस तरह की बात कह सकता हूं? आप लोग फिक्र ना करें, मैं सुबह होते ही एक हॉस्पिटल चेक करूंगा, सिमरन के एक दोस्त से मिलूंगा। लेकिन अगर फिर भी कोई इंफॉर्मेशन ना मिली तो मजबूरन हमें पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैंने कभी मम्मी को इस तरह से नहीं देखा। मैंने हमेशा उन्हें बहुत मजबूत, बहुत हिम्मत और हौसले वाली खातून पाया। मुझे आज एहसास हुआ है कि मैं मम्मी को इस हाल में नहीं देख सकती। मुझे तो खुद आज पता चला कि मम्मी को खो दूंगा मैं। इस तस्वुर ने ही मुझे हिला कर रख दिया। तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद इस क्रिटिकल कंडीशन में साथ देने का पहुंच चुके हैं। इख्तलाफात अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह। इंसानी जज्बे अपनी ताकत के आगे किसी इख्तलाफ को नहीं देखते। आंटी के साथ जो कुछ हुआ, मुझे लगता है उसकी जिम्मेदार मैं भी, एंड आई एम रिग्रेटफुल। आप उनके बेटे हैं, उनकी तकलीफ को ज्यादा महसूस करते होंगे, लेकिन एक औरत होने के नाते उनके जज्बात को ज्यादा बेहतर समझते हैं। मुझे लगता है हम दोनों ने मिलकर उनके जज्बात को ठेस कर। खास ख्याल, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ है कि कोई मेरा खास ख्याल रखे सूरत। जब मेरे बेटे को ही मेरी जिंदगी और खुशी की परवाह नहीं है तो तुम तो फिर भी
क्या करना है इसका? और रखना है या फेंकवा दें? गेम ओवर। अभी कहाँ गेम ओवर हुआ है मेरी जान, अभी तो पहला मरहला तय हुआ है, दूसरा मरहला बाकी है। वो क्या? देखते जाओ। जाल में फंसी सुनहरी चिड़िया को छोड़ना बेवकूफी होगी। घी से भरा हुआ बर्तन है, जितना निचोड़ सकेंगे निचोड़ेंगे। ओके। वानी जान, आप लोगों ने कल रात से कुछ नहीं खाया होगा। मैं जानता हूं इन हालात में अलग से एक बूंद पानी भी नहीं उतरेगी आप लोगों के, लेकिन प्लीज कुछ पी लीजिए। इस तरह करने से तकलीफों में मजीद इजाफा होगा। अगर आप चाय पी लेंगी तो फिर मामू को भी कन्विंस कर सकेंगी। बस दुआ करें कि सिमरन जहां पे भी हो खैर खैरियत से हो। मामूजान, मैं जाकर सिमरन के दोस्तों से कुछ मालूमात लेने की कोशिश करता हूं। कैसे जाओगे? बाइक पे। गाड़ी ले जाओ। थैंक यू मां जान। किसका फोन है? हाँ? अननोन नंबर। प्लीज उठाए ना। हेलो जी, अयाज बोल रहा हूँ। क्या? हेलो? सिमरन किडनैप होगी। मुझे पता था, मुझे पता था। $10 करोड़ मांग रहा है। बहुत बुरा हूं ना मैं, कितना दिल दुखाता हूं ना मैं आपका। प्रॉब्लम्स ही क्रिएट किए हैं मैंने हमेशा आपके लिए, है ना मम्मी? मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मामा, आपका बेटा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आई लव यू सो मच। प्लीज रोए मत। इट्स सो पेनफुल। आपको इस तरह दुखी नहीं देख सकता मॉम। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाए। प्लीज मॉम,
आप जल्दी से ठीक हो जाए प्लीज। अगर घर पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आएगी तो मेरा क्या बनेगा? वाइस का नाम लूंगी तो वो मुझे भी किडनैप करवा लेगा। नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। सिमरन जाए भाड़ में। अम्मजान, मुझे तो लगता है सिमरन की दोस्त हमसे कुछ छुपा रही है। जब मेरी उससे बात हुई थी तो मुझे उसका लहजा जरा खोखला लगा था। क्या करें यार, कुछ तो करें ना। इतना वक्त गुजर गया है, मेरी वहशत बढ़ रही है। पैनिक पे मुझे नंबर नहीं मिल रहा। मेरा दोस्त है पुलिस की स्पेशल ब्रांच में, उसे फोन करने वाला। आप पुलिस को फोन करेंगे? जाहिर है पुलिस को ही फोन करूंगा ना। पर इस तरह तो बात बाहर निकल जाएगी, बहुत बदनामी होगी, सबको पता चल जाएगा, मीडिया में खबर चल जाएगी कि सिमरन अगवा हो गई है। हम पुलिस को फोन नहीं कर सकते। रोशन, अगर सिमरन को वापस लेके आना है तो पुलिस को इन्वॉल्व तो करना पड़ेगा। आपको पता है उन्होंने कहा है, उन्होंने धमकी दी है कि अगर आप पुलिस के पास गए तो वो सिमरन को जान से मार देंगे। ये हमारी बेटी का मामला है और आप अभी भी इस ऑप्शन पर गौर करें। मोमानी जान, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। क्यों नहीं है चारा? हमें वो पैसे मांग रहे हैं ना, तो दे देते हैं पैसे। उनका फोन आए तो उनसे पूछे ना हमने किसको पैसे देने हैं, कहाँ पहुंचाने हैं पैसे। मैं बैंक के मैनेजर से बात करती हूँ। बात पैसे देना ही सब कुछ नहीं है। किसने अगवा किया है, कौन है इसके पीछे, उसे गिरफ्तार होना चाहिए। इस साजिश को सामने आना चाहिए। मुझे नहीं करवाना है किसी को गिरफ्तार, और फिर किस को गिरफ्तार करवाएंगे? मुझे सिमरन वापस चाहिए, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। मैं बैंक जा रही हूँ, मैं मैनेजर से बात करती हूँ, रकम का इंतजाम करती हूँ। आप लोग खुदा का वास्ता है पुलिस को फोन मत करना। हमें वही करना पड़ेगा जो रोशन कह रही है। शायद ठीक ही कह रही है। यूं अचानक इतनी बड़ी रकम पेशगी तिला के बाहर, सब ठीक है ना? वैसे आज मतलब सब खैरियत है ना? जी खैरियत है। फैक्ट्री की एक बहुत बड़ी शिपमेंट आ रही थी तो अचानक जरूरत पड़ गई। आई एम सो सॉरी, मैं आपको पहले इन्फॉर्म नहीं कर सकती। मेरे बहरहाल आप हमारी इतनी पुरानी और इतनी रिलायबल क्लाइंट हैं कि आपको ना तो कह ही नहीं सकते। मैं कुछ करता हूँ। हेलो मामा, आप कहाँ हैं? क्यों पूछ रही हो? मैंने आपको बताना था, वो रुबीना आंटी को अंजाना का अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। अच्छा, क्या हुआ? बताया तो अंजाना का अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल में। प्लीज उनको जाके एक दफा विजिट कर लें। ठीक है, हाँ, मैं कर लूंगी। ओके, खुदा हाफिज। मामा क्या हुआ है? क्या आप अभी तक उस दिन की बात पर नाराज? अरे नहीं भाई, मैं तुमसे बिल्कुल खफा नहीं हूँ। सूरत, इस वक्त जरा मैं जल्दी में हूँ। मैं मिलने आऊंगी आपसे, पापा से, सिमरन से। अभी नहीं, अभी फिलहाल आने की जरूरत नहीं है। जी? अभी वो रुबीना की तबीयत खराब है ना, तो तुम्हें उसके पास रहना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। मैं खुद आऊंगी ना तुमसे मिलने, रुबीना को भी देखने, तो तुम ना रुबीना का ख्याल रखो। ठीक है, जैसा आप कहें। अच्छा मामा, सिमरन कैसी है? कल से ना जाने क्यों मुझे वो बहुत याद आ रही है। मैं उसे कॉल भी करी थी, उसका फोन ऑफ जा रहा है। उसने कहा प्लीज मुझे कॉल कर ले। हाँ, जाहिर है उससे करा दूंगी तुम्हारी बात, वो बस अपना चार्ज नहीं करती ना फोन। अच्छा चले, खुदा हाफिज। खुदा मिसेस रियाज, आपका काम हो गया। थैंक यू सर।
खासे ताबेदार निकले आप तो। इसका मतलब है सिमरन डार्लिंग, तुम तो बहुत कीमती हो। हेलो हेलो मिस्टर एक्स्ट्रा स्मार्ट, क्या हाल है? तुम्हारी रकम मेरे पास बैग में है। यकीनन होगी। याद रखना, अगर बैग में पूरी रकम ना हुई और तुम्हारी निगरानी पे पुलिस हुई या मेरे सिवा अगर तुम्हारा किसी और से राब्ता हुआ या तुमने एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश की, तो याद रखना सिमरन की लाश मिलेगी तुम्हें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अकेला हूं। तुम्हारे पैसे मेरे पास हैं। गुड, वेरी गुड। रुक जाओ। बाहर आ जाओ। अब तुम्हारे राइट साइड पे एक पाइप है, उस पे बैग रखो और गाड़ी में बैठ के वापस चले जाओ। अगली कॉल तो मुझे घर पहुंचकर करना। क्या मतलब, सिमरन का है? मिल जाएगी, अरे मिल जाएगी। इतनी भी बेसब्री क्या है मेरे दोस्त। हमें देखो कितने सब्र से काम ले रहे हैं। 2 दिन से तुम्हारी सिमरन को अपना मेहमान बना के रखा हुआ है, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से। सिर्फ काम की बात करो। काम की बात तुम सुन चुके हो। रकम रखो और चलते बंद। लड़की का पता मिल जाएगा। अब कैसे फील कर रही हैं आंटी? ये सवाल जितना बेईमानी तुम्हारे लिए है उतना ही मेरे लिए भी है। तुम पूछ के क्या करोगी और मैं बता के क्या करूंगी? तुम्हारी और मेरी फीलिंग्स का ताल्लुक ही क्या है? तुम तो इस घर से, दलाल से और मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहती। ये तो एक जबरदस्ती और मजबूरी का सौदा था। ना जाने तुमने क्यों किया। आंटी, मैं किसी को दुख देना ना चाहती हूँ ना चाहती थी।
अगर मुझे इस घर से जाना भी पड़ा तो आपसे माजरत और माफी मांग कर जाऊंगी। ये सब बेमायनी बातें हैं सूरत। तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। दुनिया से क्या कहना है, लोगों को कैसे फेस करना है, अपने जख्मों को कैसे सीना है और उन पर मरहम कैसे रखना है, मैं तुमसे नहीं पूछूंगी और ना ही तलाल से। रोशन क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? उसने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। क्या मेरी और उसकी दोस्ती भी तुम्हारे और तलाल के इख्तलाफात की भेंट चढ़ गई? नहीं आंटी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मामा का फोन आया था मुझे, वो बहुत पूछ रही थी आपका और मिलने भी आएंगी। वो कह रही थी कि आपका खास ख्याल रखूं। खास ख्याल? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ है कि कोई मेरा खास ख्याल रखे सूरत। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जब मेरे बेटे को ही मेरी जिंदगी और खुशी की परवाह नहीं है तो तुम तो फिर भी गैर हो। वाइस ने कहा था कि सारे सबूत बिल्कुल साफ कर, ताकि किसी को मामूली सी भिनक भी ना हो कि यहाँ कोई वारदात हुई थी। उसने ये भी कहा था यहाँ 2-4 महीने में अंडरग्राउंड रहना। हाँ, खुद तो साला बड़ा माल बना गया और हमें 5-5 लाख पे टरखा गया। खैर, अगली बारी उससे निपट लेंगे। फिलहाल तो वो थाईलैंड भाग गया। खुद ऐश करने बाहर चला गया, घंटी हमारे गले में बांध गया। अब चुप कर, एहतियात से 2-4 महीने गुजारने पड़ेंगे। चल ठीक है, दरवाजा बंद कर। ये सब बेमायनी बातें हैं सूरत। तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ है कि कोई मेरा खास ख्याल रखे सूरत। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जब मेरे बेटे को ही मेरी जिंदगी और खुशी की परवाह नहीं है तो तुम तो फिर भी गैर हो।